हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वर्ल्ड के एक नए लेक्चर में। आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 5 किसका, यूनिट 1 का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो हमारा चल रहा था। ठीक, तो आज हम यूनिट नंबर 5 में देख रहे थे। हम लोग क्या देख रहे थे, तो कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग को देख रहे थे, जिसमें हम लोग लगभग 8 कंपोनेंट बिल्डिंग का डिस्कस कर चुके थे। ठीक, तो इसके आगे कंपोनेंट, इससे पीछे जो वीडियो आपने नहीं देखा, मतलब किसी जो नए व्यूअर हैं इससे पीछे का वीडियो लेक्चर नंबर 4 तक नहीं देखा, तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके, जो फ्री का कंटेंट चल रहा है आपके पास। आज हम कंपोनेंट नंबर 9 लेके आए हैं, स्टेयर, रैंप और लिफ्ट। ये सब यानी कि जो हमारा वर्टिकल होता है, यानी कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए हम जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो सब चीज़ें ये हैं। कौन से? स्टेयर, लिफ्ट और रैंप। ये हम मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं, यानी कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए हम बिल्डिंग में इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। चलिए आज हम अपना कंपोनेंट नंबर 9 लिफ्ट, स्टेयर और रैंप को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या है, तो पहला देखिए क्या है, स्टेयर, रैंप एंड लिफ्ट दैट इज द वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। देखिए ये जो तीन चीज़ है वो क्या है, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन है। किसके किसके बीच में? वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए हमें वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ता है। उसमें स्टेयर, रैंप और लिफ्ट आता है। आप अपने घर में ही देखिएगा ना कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बना हुआ रहेगा। वो किसी भी डिज़ाइन में है, कुछ भी रहे, मतलब कि वो सीढ़ी जगह लिफ्ट भी रह सकता था, रैंप भी रह सकता था, सीढ़ी भी है, यानी कि उसको स्टेयर बोलते हैं। और फिर जिस पे आप पैर रखते हैं उसको स्टेप बोलते हैं, स्टेप। ठीक, और जो ऐसे रहता है उसको राइजर बोलते हैं, और ये जो रखता है वो उसको ट्रेड बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला के जो बनता है उसको स्टेप बोलते हैं। ठीक, जो आगे आपको पता चलने वाला है। फिर उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं स्टेयर का, वो भी हम इसमें देखेंगे। और सुने नहीं है, अरे छोड़ा जल्दी नीचे जो कि वो लेके आओ आपकी मम्मी बोलती होगी, तो वही नीचे जिससे हम जाते हैं वो स्टेयर। और फिर नीचे ज़्यादा देर खेल लगे तो कौची करो ही रहे, ऊपर ना आ जाओ। तो ऊपर आने के लिए जिस चीज़ का हम प्रयोग करेंगे उसको ही सीढ़ी यानी कि स्टेयर बोलेंगे। फिर देखिए स्टेयर, हम पहला कंपोनेंट क्या ले चल रहे हैं, स्टेयर। द सीक्वेंस यानी कि जो भी सरियाना बोलते हैं ना, सीक्वेंस यानी लगातार तरीके से लगा सीक्वेंस। स्टेप, अरेंज मतलब एक जगह रखना। अरेंज द पर्पस ऑफ एसेंट यानी कि ऊपर, एंड डिसेंट यानी कि नीचे, ऊपर नीचे करने का जो बिटवीन द फ्लोर एक लेवल से ऊपर, या लैंडिंग देखिए सीढ़ी में आप आते होंगे तो एक जगह ऐसे ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे बीच में एक जगह ऐसे रहता था, पूरा रहता है, फिर यहाँ से मुड़ता है, या किसी प्रकार के इस जो रहता है ना, ये उसको ही लैंडिंग बोलते हैं। आप यानी तो अपने सीढ़ी के पास जाइए, ठीक, सीढ़ी में ऐसे ऊपर जाइएगा, फिर यहाँ पे देखिएगा बीच में एक जगह समतल रहता है, उसको लैंडिंग बोलते हैं। फिर ऊपर चढ़ते, नहीं तो होगा लैंडिंग का फिगर देखिए आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, पूरा स्टेयर का फिगर देखिए, इस पे ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, होप्स आप देख चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। लैंडिंग इज नोन एज स्टेयर, उसको स्टेयर कहते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। स्टेयर क्या है? मोस्ट कॉमन वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन है। स्टेयर आजकल सब कोई यूज करता है, सब कोई जानता है कि सीढ़ी है तो ऊपर नीचे आने जाने के लिए उसका यूज करना है। ठीक, फिर क्या, इट इज कंसिस्ट स्टेप मतलब राइजर और ट्रेड। देखिए ये हो जाता है हमारा ट्रेड, ये हो जाता है राइजर, फिर ये ट्रेड, फिर ये राइजर। इतना दूर जो एक पोर्शन बना ना उसको बोलते हैं क्या, तो स्टेप। स्टेप इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, राइजर। और ये जो बचा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी, इसको हम बोल रहे हैं ट्रेड। जिस पे पैर रखते हैं वही ट्रेड होता है। ट्रेडमिल सुने होंगे ना, ऐसे भागने के लिए, तो जिस पे पैर रखा जा रहा है वही ट्रेड कहलाता है। ये होता है हमारा राइजर, सॉरी राइजर। होप सो आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। राइजर उसको कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि सीढ़ी के ऐसा भाग जिस पे हम लोग पैर रखते हैं उसको ट्रेड कहते हैं, और ऐसा भाग जो खड़ा रहता है सीढ़ी को सपोर्ट देने के लिए उसको राइजर कहते हैं। इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम एक साथ स्टेप कहते हैं। नेवल पोस्ट यानी कि जो सबसे आखिरी में सीढ़ी में देखते होंगे एक गोला सा बना हुआ रहता है ऐसे, तो उस पर हम लोग हाथ रखते हैं, या रेलिंग लगा रहता है उस पर तो हाथ रखते हैं, तो उसको नेवल पोस्ट बोलते हैं।
हैंड रेलिंग जो ऊपर से नीचे तक एक जगह से ऐसे ऐसे सीढ़ी है, इस प्रकार का सीढ़ी है, यहाँ पे लैंडिंग है, तो यहाँ पे को लगा रहता है, फिर यहाँ पे को लगा रहता है, इन दोनों के बीच का जो रहता है उसको हैंड रेल बोलते हैं, यहाँ पे पकड़ने के लिए, फिर यहाँ पे पकड़ने के लिए जो रहता है उसको नेवल पोस्ट बोलते हैं, ईटीसी। और भी बहुत सारे चीज होते हैं, ठीक। इट में कंस्ट्रक्टेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बन सकता है, जैसे लाइक टिम्बर यानी कि लकड़ी का बना हो सकता है, स्टोन पत्थर का बना हो सकता है, ब्रिक ईटे का बना हो सकता है। इट में भी डिफरेंट शेप, ये अलग अलग प्रकार के शेप में हो सकता है, जैसे स्ट्रेट यानी कि जो सीधे एक बार एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में सीधे करके ऐसे रहे एकदम, फिर टर्निंग यानी कि ऐसे जाए फिर ऐसे मुड़ के वापस आए, सर्कुलर ऐसे ऐसे सीढ़ी आप देखे होंगे, सर्कुलर सीढ़ी यहाँ से ऐसे चढ़ता है, गोल गोल घूमते 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 ऊपर जाता है, वो हो गया सर्कुलर सीढ़ी, रैंप, ठीक। तो इस प्रकार सीढ़ी बनता है। सीढ़ी यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई जरूरत नहीं रहता हमको, वो सिंपल हम आराम से कंक्रीट ब्रिक इस सब चीज़ों से बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार का शेप देके बना सकते हैं, ठीक। तो आजकल कभी भी कोई बोले कि सीढ़िया से चल जो रहे, तो उसको सीढ़ी नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा स्टेयर से जा रहे हैं हम, समझे। अपने पार्टनर को बोले, आप टेक्निकल डिग्री लेने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत टेक्निकल शब्द इन सब चीज़ों का प्रयोग करना सीखिए। स्टेयर का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो सब आपको आगे पढ़ना है कि किस प्रकार दिया जाता है, कितना जगह छोड़ना चाहिए, कितना जगह नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक। अगर कोई भी पूछे तो बता दीजिएगा, बताइएगा बाबा ही लुटने के लिए ठीक। उसका देखिए रैंप, ए रैम्प इज स्लोपिंग सरफेस, स्लोपिंग सरफेस होता है क्या, रैंप ऐसे स्लोपिंग सरफेस होता है। इट इज यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब के बदले, के बदले, सब्स्टिट्यूट मतलब के बदले। और कुछ था, ट्रांसपोर्टेशन तो जानते हैं, वर्टिकल जानबे करते हैं, सीक्वेंस यानी कि सजा हुआ, अरेंज मतलब सजाना होता है, सीक्वेंस मतलब लगातार, अरेंज मतलब सजाना, अरेंज मतलब सजा हुआ, सॉरी सजा हुआ, ठीक। के बदले ऑफ स्टेयर, स्टेयर के बदले हम रैंप का प्रयोग करते हैं, कब, इट इज जनरली यूज्ड फॉर पार्किंग द कार, कार को हम सीढ़ी पे तो उतार नहीं सकते, तो उसके लिए देखते हैं आप कार पार्किंग जहां भी देखेंगे वहां पे एक स्लोप बना हुआ रहता है सिंपल, तो पार्किंग द कार, व्हील चेयर पर्सन यानी कि फिजिकली जो हैंडीकैप्ड लोग रहते हैं, जो व्हील चेयर पे बैठते हैं, उनके आने जाने के लिए सिंपल सीढ़ियां तो काम में नहीं आएंगी, तो उनके लिए जो बनाया जाता है स्लोपिंग बनाया जाता है, ऐसे बना दिया जाता है, यहाँ पे आराम से धीरे धीरे चलते चलते वो नीचे उतर जाते हैं। तो व्हील चेयर पर्सन के लिए यूज किया जाता है रैंप को। रैंप का स्लोप कितना होता है, 1/10, 1/10 यानी कि देखिए हम 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहे हैं तो हम 10 सेंटीमीटर ऊपर उठेंगे, ठीक। 1/10, हाँ वही है, 1 सेंटीमीटर हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर हम ऊपर उठेंगे, ऐसे धीरे धीरे जाएंगे, स्लोपी रहता है ऐसे। इसमें देखिए कार पार्किंग के लिए आराम से यहाँ पे कार उतारिए, सीधे नीचे चल जाएगा। फिर देखिए व्हील चेयर वाला लोग यहाँ पे ऐसे रहेगा, वो आराम से नीचे आ सकता है, ठीक। नॉर्मल लोग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली इन सब चीजों के लिए यूज होता है। डिजराइबल यानी कि दिया गया है। इट इज मेड फॉर नॉन स्लिपरी मटेरियल, नॉन स्लिपरी मटेरियल यानी कि फिसलने वाला जो मटेरियल रहता है उससे नहीं बना हुआ रहता है, मतलब तो ये तो फिर कार भी फिसल जाएगा, जो विकलांग लोग हैं वो भी फिसल जाएंगे, विकलांग लोग फिसल ही जाएंगे, विकलांग नहीं उनको दिव्यांग बोलना है, ठीक, सॉरी दिव्यांग लोग फिसल ही जाएंगे, तो फिर बनाने का फायदा क्या हुआ। नॉन स्लिपरी मटेरियल का बना होता है। लिफ्ट और एस्केलेटर, इट इज द ऑल्सो सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टेयर, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूट है स्टेयर का, मतलब उसके बदले यूज किया जाता है। इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टेयर, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टेयर यानी कि विद्युत से चलने वाले सीढ़ी इनको बोला जाता है। अब देखिए एक्सेलेटर का आप देखे होंगे कि मॉल वॉल में जाते होंगे तो यहाँ पे ऐसे लगा रहता है, यहाँ पे आप चढ़ते हैं तो सीढ़ी बनते जाता है, वो ऊपर पहुंचा देता है। लिफ्ट में दरवाजा खुलता है, लिफ्ट तो आप सब जनरली यूज किए ही होंगे, एस्केलेटर भी यूज किए ही होंगे। द जनरल डिफरेंस बिटवीन द लिफ्ट एंड एस्केलेटर इज द लिफ्ट टेक डोर टेक करता है स्ट्रेट मूविंग, ऊपर नीचे मूव करता है सिंपल। एक्सेलेटर क्या है, एक्सेलेटर मूव स्लोपिंग सरफेस एंड रिटर्निंग टर्न, ऐसे ऐसे घूमते रहता है, लाइक ए ड्रम, टर्न लाइक ए ड्रम, TRUM, टर्न लाइक
ए ड्रम, DRUM, ड्रम, इसको लिख लीजिएगा। स्केलेटर मूव स्लोपिंग सरफेस एंड लाइक मूविंग सरफेस लाइक ए ड्रम। ठीक, जैसे ड्रम में देखेंगे आप, मिक्सचर ड्रम ऐसे ऐसे घूमते रहता है, उसी प्रकार ना एक्सेलेटर ऐसे ऐसे घूमते रहता है, रोटेट होते रहता है। यहाँ पे आता है सीढ़ी बनता, फिर नीचे जाता, फिर सीढ़ी बनता, फिर नीचे आता, तो एक्सेलेटर का काम करता है। उसमें देखिए आसानी होता है, उसमें सबको आ जा सकता है। फिर वही दिव्यांग लोग हैं तो लिफ्ट का यूज करके ऊपर नीचे खाली चल सकते हैं। ये स्लोपिंग में ऐसे चलता है। यही हमारा स्टेयर हो गया। स्टेयर यानी कि वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हमारा खत्म होता है। इसके बाद 2 टॉपिक और बचा हुआ है। कौन सा? तो पहला तो प्लास्टर पेंटिंग और फिर वाइट वॉशिंग, उसमें क्या क्या आता है उन तीनों के बारे में जानना है। उसके बाद यूटिलिटी फिक्सचर। यूटिलिटी फिक्सचर में देखिए जनरली आप नहीं भी जानिएगा उतना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूटिलिटी फिक्सचर आपको बाद में पढ़ना ही है, अच्छा से पढ़ना है उसको। और यूटिलिटी फिक्सचर जनरली होता क्या है, तो वही आपका पाइप फिटिंग, नल का फिटिंग, वॉल दीवार में मतलब बॉल यानी कि ट्यूबलाइट लगाना, पंखा लगाना, ये सब यूटिलिटी फिक्सचर में आता है। इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में मतलब ऊपर से नीचे तक प्रोवाइड करवाना, वो सब इलेक्ट्रिसिटी फिक्सचर में आ जाता है। वायर लगाना, ये सब ETC। प्लास्टरिंग तो आप सब जानते ही हैं कि सीमेंट बालू का जो मिक्सचर रहता है उसको लेके ऊपर से नीचे तक ऐसे रगड़ते हो, प्लास्टर कर देते हैं, प्लास्टर के ऊपर पेंटिंग करते हैं। फिर या वाइट वॉशिंग है, चूना का पचौड़ा करते, चूना जो ऐसे पचोते हैं वही सॉरी चूना जो लगाते हैं उसको कहते हैं क्या? वाइट वॉशिंग। ठीक, तो वो चीज़ देख लेते हैं अभी हम लोग। फिर उसका एक बहुत अच्छा ट्रिक जो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, मतलब सिर्फ फाउंडेशन से लेके एकदम वाइट यूटिलिटी फिक्सचर तक आपको सब चीज़ एक ही में याद हो जाएगा। और ये सब याद करिएगा तो उनका फिर अपने आप ही कंपोनेंट फंक्शन ये सब कुछ आपको पता ही चल जाएगा। बस एक बार अच्छा से रिवीजन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। आगे कहाँ? तो आगे हम लोग क्या कंपोनेंट नंबर अपना देख रहे थे 10 देख रहे थे। 9 हमने अभी पढ़ा। 9 में क्या था? तो 9 में हमने देखा कि किस प्रकार स्टेयर रैंप ये सब चलता है। ठीक, 10 हम देख लें क्या? बिल्डिंग फिनिशेस। बिल्डिंग फिनिशेस में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि देखिए बिल्डिंग फिनिशेस में वो सब चीज़ें आती हैं जैसे कि प्लास्टरिंग हो जाए, पेंटिंग हो जाए, फ्लोर पे हम फिनिशिंग कर रहे हैं वो हो जाए, वो सब चीज़ें बिल्डिंग फिनिशिंग में। यानी छोटा मोटा चीज़ जो बचा हुआ है आप बिल्डिंग बनने के बाद ईटा लग गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया, सब कुछ छत ढला गया, उसके बाद हम क्या करते हैं? सिंपली प्लास्टर करते हैं। तो प्लास्टर उसके बाद फिर प्लास्टर करते हैं हम, अपने फ्लोर को चिकना करवाते हैं, स्मूथनेस करवाते हैं, आगे पीछे पेंटिंग करवाते हैं, घर में दरवाजों को पेंट करते हैं। तो वो सब आ जाता है बिल्डिंग फिनिशिंग में, मतलब छोटा छोटा काम। चलिए, क्या? टू प्रोटेक्ट द एक्सपोज सरफेस। एक्सपोज सरफेस मतलब कि जो खुला हुआ सरफेस है उसको, एक्सपोज सरफेस ऑफ वॉल किसका? दीवार का, फ्लोर का, फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एटमोस्फेरिक एक्शन। एटमोस्फेरिक एक्शन यानी कि वही धूप बारिश ठंडा गर्मी, ये सब उसी को बोलते हैं एटमोस्फेरिक एक्शन। बिल्डिंग फिनिशेस आर यूज्ड, मतलब उन सब बिल्डिंग फिनिशेस उस स्थिति में यूज किया जाता है जब हमारा दीवार और फ्लोर का कोई भी पोर्शन एक्सपोज हो, तो वहां पे जो एटमॉस्फेरिक एक्शन है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम बिल्डिंग फिनिशेस का यूज करते हैं। दे इम्प्रूव द अपीयरेंस, मतलब ये अपीयरेंस यानी कि जो सजावट होता है ना, हमारा लुक देखने वाला जो लुक होता है ना कि हाँ घर अच्छा बना हुआ है, ये सब कुछ, तो वही अपीयरेंस को ये इम्प्रूव करता है। एंड स्ट्रक्चर एज ए होल, पूरे होल स्ट्रक्चर में, ठीक, एंड गिव्स स्मूथ सरफेस, और ये चिकना सरफेस प्रदान करने में काम करता है। देखिए दीवार रहता है तो पहले वो बड़ा खावड़ा ऐसे दिखता रहता है, हाँ प्लास्टर हल्का से निकला गया, ये वो सीमेंट रहता है जो हल्का से निकल रहता है, तो पूरा एक समान में ऐसा प्लेन नहीं रहता है। जब प्लास्टर कर डालते हैं तब ना वो अपना प्लेन आ जाता है। तो वही अगला लाइन कह रहा है, दे ऑल्सो रेक्टिफाई, यानी कि हटाता है या छुपाता है, छुपा देता है छुपा देता है किसको? डिफेक्ट को, ऑफ वर्कमैनशिप, मतलब जो काम करने वक्त डिफेक्ट यानी कि कमियां हैं उनको वो छुपा देता है। डिफेक्ट यानी कि कमियों को ये छुपा देता है। क्या? तो फ्लोर फिनिशेस जो भी होता है वो काम में जो भी डिफेक्ट रह गया उनको ये छुपा देता है। फ्लोर फिनिशिंग का एग्जांपल क्या है? तो प्लास्टर हो गया, पेंटिंग हो गया, वाइट वॉशिंग हो गया, फ्लोरिंग हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे प्लास्टर क्या है? तो इट इज ए थिन प्लास्टिक कवर, यानी कि एक ये पतला प्लास्टिक कवर टाइप से
टाइप का होता है जो विच इज अप्लाइड, किसके ऊपर अप्लाइड होता है, ऑन द सरफेस ऑफ वॉल एंड सेलिंग। सेलिंग यानी कि जो छत का नीचे वाला हिस्सा रहता है ना, जिसमें पंखा लटका हुआ होता है, उसको सेलिंग कहते हैं। सरफेस, वॉल के सरफेस और सीलिंग पे देखते होंगे प्लास्टर क्या होता है, उसका पेंट मारा हुआ रहता है, ठीक। तो इट रिमूव मतलब हटाता है अनइवननेस। अनइवननेस मतलब कि वही ऊपर नीचे वाला जो दीवार में देखिएगा ऐसा हल्का ऐसा तिरछा, वही अनइवननेस यानी कि उबड़ खाबड़, इसको लिख लीजिएगा, उबड़ खाबड़ सतह, अनइवननेस ऑफ द सरफेस एंड इम्पार्ट डेकोरेटिव इफेक्ट। और ये इम्पार्ट मतलब कि डालता है किसका, डेकोरेटिव यानी सजा हुआ, सजावट का इफेक्ट डालता है, लाना, इसका मतलब होता है लाना, यानी कि डेकोरेटिव इफेक्ट जैसा ये लुक लाता है। इम्पार्ट डेकोरेटिव इफेक्ट जैसा ये लुक लाता है। पेंटिंग, इट इज जनरली डन डोर के ऊपर और विंडो के ऊपर जो किया जाता है उसको पेंटिंग कहता है, लेकिन दीवार के ऊपर जो होता है उसको व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। डोर, विंडो एंड अदर एक्सपोज यानी कि वही खुला हुआ वुडन और स्टील कंपोनेंट, जो भी खुला हुआ वुडन और स्टील कंपोनेंट रहता है उसके ऊपर जो ये पेंट करते हैं हम लोग उसको पेंटिंग कहते हैं, ठीक। और वही चीज़ अगर जो दीवार के ऊपर कर रहे हैं कोई बनाया गया उसके ऊपर तो उसको व्हाइट वॉशिंग कहते हैं, ठीक। तो व्हाइट वॉशिंग और पेंटिंग में बस यही जनरल छोटा सा अंतर है। जैसे ना कहती है घर में हम सब बैठल है शांति से तो कुछ हुआ तरे निखटवा मतलब कि मम्मी हम सबके बोलती है कि रे जाहिन रे पेंट कम से कम पेंटवा तो मार दही दरवाजेवा खराब हो जीता। तो वही पेंट मारने के दरवाजे कहते हैं। और घर में आप सब देखते होंगे चूना पोताता है, तो चूना पोताता नहीं है उसको व्हाइट वॉशिंग कहा जाता है। और ये सब जो हम लोगों के नॉर्मल ये जो घर है जो भी कलर रहता है वो सब व्हाइट वॉशिंग के द्वारा ही होता है, उसमें 3-4 लेयर ऐसे मार दिया जाता है कलर मिला के, तो हमको लगता है पेंट हुआ, पेंट नहीं उसको व्हाइट वॉशिंग ही कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा इसमें अभी दो पार्ट और क्या क्या बचा हुआ है, व्हाइट वॉशिंग और फ्लोरिंग, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक क्या बच जाएगा बिल्डिंग कंपोनेंट में, 11th नंबर यूटिलिटी जो भी है हमारा मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट उनको यूटिलाइज करना, यूटिलिटी फिक्सचर। जब तक आप इसको उतारिए, चलिए दोस्तों अब बचे हुए पार्ट का अध्ययन कर लेते हैं। इसमें एक कंपोनेंट नंबर 11 यानी कि यूटिलिटी फिक्सचर, और जो पिछला कंपोनेंट था जिसमें हम लोग व्हाइट फ्लोर फिनिशिंग के बारे में जान रहे थे, व्हाइट वॉशिंग के बारे में जान रहे थे, वही अब देख के खत्म करते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों का यूनिट नंबर 1 खत्म होता है। लेक्चर नंबर 5 तक यूनिट नंबर 1 आपका खत्म हो जाता है। 5 लेक्चर में आपको यूनिट 1 पूरा समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो से हम उसका देखिए ऑब्जेक्टिव सेट भी लेके आएंगे अगला वीडियो में, मतलब कि वो हो सकता है वो यूनिट 1 का ऑब्जेक्टिव सेट रहे पूरा, तो उसको लेक्चर नंबर 6, और हाँ वो प्राइवेट वीडियो रहेगा। आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िएगा तो वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक। तो हम चलिए इसको अब आगे देख लेते हैं। व्हाइट वॉशिंग क्या, तो व्हाइट वॉशिंग आर जनरली डन ऑन द प्लास्टर जो प्लास्टर्ड एरिया होता है उसके ऊपर व्हाइट वॉशिंग जनरली डन किया जाता है। किसके लिए, तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेदरिंग इफेक्ट यानी कि ठंडा गर्मी जो भी होता है उसके अगेंस्ट हम प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाइट वॉशिंग करते हैं किसके ऊपर, प्लास्टर के ऊपर। टू गिव्स जो कि हमें कैसा बेटर अपीयरेंस मतलब बहुत अच्छा लुक देता है, ठीक। फ्लोरिंग क्या, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है ये किसका, तो फिनिशिंग का, फिनिशिंग का एक प्रक्रिया है। द अपर सरफेस मतलब ऊपर वाला भाग जो होता है ऑफ द फ्लोर, जो अभी फ्लोर बताए थे आपको, तो यह बताए थे ना कि हाँ ये ऊपर वाला भाग में वही फिनिशिंग में, तो यही है। मटेरियल लाइक एसफाल्ट एक तरीका से मतलब पत्थर टाइप से होता है, एसफाल्ट कंक्रीट के द्वारा यानी कि बालू सीमेंट ये सब मिला के द्वारा, ग्लास तो आप सब जानते हैं, शीशा, मार्बल स्टोन, मार्बल मतलब वो नॉर्मल ऐसे संगमरमर का पत्थर सुने ना वही मार्बल स्टोन वही हो जाता है। टाइल्स ETC के द्वारा हम ऊपर का जो फ्लोर होता है उसको फिनिश कर सकते हैं। आर यूज टू फ्लोरिंग मटेरियल के द्वारा रूप में वो सब यूज होता है। यहाँ पे हमारा फ्लोर भी खत्म होता है, फ्लोर फिनिशेस भी खत्म होता है। कंपोनेंट नंबर 10 भी हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। कंपोनेंट नंबर 11 अब देखने के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आप सब समझ गए कि चल बउआ 10 गो खत्म हो लो कंपोनेंट, अब 11वां देखी कोची है। तो यूटिलिटी फिक्सचर इन द सेक्शन ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट, इस बिल्डिंग कंपोनेंट के इस सेक्शन में दे आर ऑल थिंग्स वह सभी वस्तुएं आ जाते हैं कम्स विच कॉल्ड मिसलेनियस, जिसको मिसलेनियस कहा जाता है, जैसे लाइक वायर,
तार, बल्ब यानी कि जो वो जलता है वो स्विच बोर्ड जो आप घर में यूज़ करते हैं वो बटन वाला, टैप यानी कि नल का, पाइप पीने वाला, चाहे कुछ भी तो यह सब ETC और भी जितने भी आते हैं वो सब कुछ इसी में आता है। मिसलेनियस यानी कि छोटा मोटा सामान, उसमें नाम के लिए छोटा मोटा होता है लेकिन खर्चा सबसे ज़्यादा उसी में लगता है। आप सोच के देखिए कि एगो बॉल आता है 90 रुपये में, ठीक वैसे वैसे 5 बॉल लगा है कि आपको 450 रुपये तो इसी गया, 450 रुपये तो इसी गया, ठीक। 450 में आप एगो पेंट का डिब्बा बनाएगा तो 2-3 गो खिड़की भी पेंट होगा, दरवाजा भी पेंट हो जाएगा, चल ठीक है। और बाद तार लेकर आइए, तारों देता है 10 रुपये मीटर, लगाइएगा 20-25 मीटर, 20-25 मीटर तो लग जाएगा आपको, एक के 2 रूम में लग जाएगा 20-25 मीटर। तो कई से रहूँ क्रम सबसे ज़्यादा पैसा खरीदा मिसलेनियस बस नाम का है, ठीक। यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होता है। अभी थोड़ी देर में ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, मतलब कि बिल्डिंग का कंपोनेंट है जो फाउंडेशन से लेके आपको यूटिलिटी फिक्सचर तक पूरा याद करना है, तो उस ट्रिक को याद कीजिए, खत्म हो जाएगा काम, ठीक। अब तब तक इसका नोट डाउन कीजिए, हम ट्रिक लिखते हैं तब तक। चलिए दोस्तों, आपको अब ट्रिक बताने का समय आ गया। ट्रिक यानी कि जो हम बनाए हैं आपके लिए स्पेशल, वो ट्रिक सुनते जाइएगा। देखिए शांति से सुनिएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा जो बता रहे हैं, जो कंपोनेंट आपको बिल्डिंग का बताएंगे, थोड़ा थोड़ा उसका काम भी बताया गया होगा, ठीक। स्टार्ट कहाँ से होगा, तो स्टार्ट फाउंडेशन से होगा। अगर जो हमारे पास फाउंडेशन नहीं होता तो लोड कौन झेलता, पूरे बिल्डिंग का। अगर जो हमारे पास फाउंडेशन नहीं होता तो लोड कौन झेलता, पूरे बिल्डिंग का। उससे जैसे ही हम निकले ऊपर पहुँचे, उससे जैसे ही निकले हम ज़मीन से, उसके बाद जैसे ही हम निकले ज़मीन से ऊपर पहुँचे तो DPC और प्लिंथ जिसकी हाइट 45 सेंटीमीटर थी, उसने हमारा रास्ता रोका। उन्होंने बोला हमारे पास वॉल जो ब्रिक और स्टोन जैसे दिखते हैं और RCC के कॉलम और बीम है। हमारे पास वॉल जो ब्रिक और स्टोन जैसे दिखते हैं और RCC और बीम के कॉलम हैं, जिनकी सहायता से विंडो और डोर यानी कि वुड के विंडो और डोर लगे हुए रहते हैं। उनसे आगे ही बढ़ते कहा हमसे, किसने कहा हमसे, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर ने कहा हमसे, बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर अपर फ्लोर ने, कि हम भी हैं बिल्डिंग को अलग अलग भागों में बांटते। हम भी हैं बिल्डिंग को अलग अलग भागों में बांटते। उससे आगे जैसे ही हम निकले हमें पकड़ लिया सीढ़ियों ने। उससे आगे हम जैसे ही निकले हमें पकड़ लिया सीढ़ियों ने। सीढ़ियों ने कहा कि हम भी हैं फ्लोरों को जोड़ते आपस में ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। सीढ़ियाँ वर्टिकल चलती हैं तो लिफ्ट ऊपर नीचे होता है। सीढ़ियाँ वर्टिकल चलती हैं तो लिफ्ट ऊपर नीचे होता है। वहाँ से आगे जैसे ही आए रूफ ने हमें घेर के बोला कि हम भी हैं बिल्डिंग को कवर देते, जिससे सन रेन स्नो तुमको नहीं है छूते। उतने में ही लिंटन सिल और छज्जे ने बोला हम भी हैं यही लगभग काम करते। उतना ही खत्म हुआ था कि आगे आके किसने बोला, यूटिलिटी फिक्सचर और फ्लोर फिनिशिंग ने बोला कि हम भी हैं उतने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते बिल्डिंग के अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए। यही था आपका ट्रिक। यानी कि फाउंडेशन, अगर जो फाउंडेशन ना होता, सुन लीजिए एक बार अच्छा से फिर से, अगर जो फाउंडेशन ना होता तो ये पूरी बिल्डिंग का लोड कौन लेता। अगर जो फाउंडेशन ना होता तो पूरी बिल्डिंग का लोड कौन लेता। इससे ऊपर जमीन से जैसे ही निकले DPC और प्लिंथ 45 सेंटीमीटर की हाइट वाली बोली कि अगर जो हम ना होते तो वॉल कॉलम और बीम, वॉल कॉलम जो वॉल दिखता है किसकी तरह, रॉक और स्टोन की तरह, ब्रिक और स्टोन की तरह। कॉलम और बीम जो RCC के बने हैं वो कैसे होते। वहाँ से जैसे ही निकले विंडो और डोर ने बोला, वुड की विंडो और डोर ने बोला कि हम भी हैं इम्पोर्टेंट भाग रखते इसमें। उसके बाद वहाँ से जैसे ही निकले बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर ने बोला हम भी बिल्डिंग को हैं बांटते अलग अलग लेवल पे। वहाँ से स्टेयर केस कूदा और बोला कि मैं भी हूँ वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन का जरिया। वहाँ से इतना सुन के रूफ बोला कि मैं पूरे बिल्डिंग को करता हूँ कवर और बचाता हूँ सब चीज़ों से। वहाँ से लिंटन, छज्जा और सील निकलकर बोले हम भी हैं कुछ ऐसा ही काम करते। उतने में ही फ्लोर फिनिशिंग और यूटिलिटी फिक्सचर बोले कि हम मेरा भी कुछ ऐसा ही करना है।
मेरा भी काम कुछ ऐसा ही करना है, हम पेरेंट्स को बढ़ाते हैं बिल्डिंग के। तो यही था कोड। यानी कि इसमें देखिए फाउंडेशन से लेके आपको पूरा वहाँ तक एक गाने के रूप में याद करना है, उसमें थोड़ा 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 कहीं कहीं उसका एक एक पॉइंट भी लगभग लगभग शामिल किया गया है। ठीक, तो आप इस ट्रिक को याद कीजिए, आपको बिल्डिंग कंपोनेंट पूरा याद हो जाएगा। इससे 4 मार्क्स आपका कंफर्म है एकदम, एग्जाम में 4 मार्क्स एकदम इसका कंफर्म है। किससे? बिल्डिंग कंपोनेंट से। बिल्डिंग कंपोनेंट से आपका से आपका 4 मार्क्स एकदम कंफर्म रखिए। फिर ये जो चैप्टर है बिल्डिंग ओवरव्यू से 8 मार्क्स में बिल्डिंग कंपोनेंट ही अकेले 4 मार्क्स ले रहा है। तो सोचिए सुपर स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर ये सब पढ़ाया उतना में, फिर उधर फिर बिल्डिंग का टाइप्स पढ़ाए थे नोगो, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर का टाइप पढ़ाए थे लोड बेरिंग, फ्रेम बेरिंग और लोड बेरिंग, फ्रेम बेरिंग और कंपोजिट स्ट्रक्चर, उन सब का मिला के भी 4 नंबर पूछेगा। फिर ये इकलौते 4 नंबर इसमें पूछ सकता है, या तो पूरा दे देगा आपको कि हाँ बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में लिखिए, तो उसमें ऐसे हल्का हल्का बताते चलिएगा। ठीक, मतलब कि एक एक 2 पॉइंट लिखिए। आपको एक पर्सनल टॉपिक दे दिया तो उसमें आपको फिगर भी बनाना, फिगर जो आपके स्क्रीन पे लगभग लगभग हर चीज़ का उपलब्ध कराया गया है। ठीक, तो ये वो सब चीज़ बना के आना चाहिए। कॉपी में आपको देखिए भरने का तरीका क्या है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, पहले हल्का सा लिखिए, उसका फिगर आता है तो फिगर जरूर बनाइएगा। देखिए फिगर से ये होता है ना कि टीचर के दिमाग में एक अच्छा इंपैक्ट बैठता है कि हाँ ये इसको सब कुछ आता है, इतना कुछ आता है इसको, इसके बारे में ये जानता है उस टॉपिक के बारे में। ठीक, फिगर बनाएगा। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो, ताकि लाइक कमेंट बढ़ाइए हमारे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सके, इसलिए हमारे चैनल को जितना हो सके उतना फैलाइए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा तो ऑब्जेक्टिव सेशन होने के चांसेस है। देखिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेशन अभी से लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जाके हेल्प मिले आगे। ठीक है, थैंक यू। कीप वॉच टीच वर्ल्ड इन बिहार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।